नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। तो फ्रेंड्स, आज का मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो है कि जब जो हमारे अभी एनएफएल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें अकाउंट असिस्टेंट्स की ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, और उसका सिलेबस ज़रूर बताएँ। तो आज के इस वीडियो में मैं सारा सिलेबस जो है, जो कि अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आने वाला है, वो डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएफएल अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम सिलेबस 2021 लेटेस्ट नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये सिलेबस मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01 2021, और 52 वैकेंसीज निकली हैं फुल टाइम। ये लाइक जॉब है एनीवेयर और एनीवेयर ओवर द इंडिया, ये वैकेंसीज हैं। तो ये एप्लीकेशन मोड आपको मैंने जैसे बताया हुआ है, ऑनलाइन रहेगा और रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। बेसिक सैलरी आपको पता है 31 जनवरी 2021 से स्टार्टिंग डेट है टू अप्लाई, और 28 फरवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सिलेबस की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ठीक है, एग्जाम की तैयारी तो हम करेंगे, लेकिन एग्जाम में सिलेबस क्या आएगा। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड सिलेबस 2021 फॉर अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए जो सिलेबस हमें आएगा, उसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। एनएफएल एग्जाम पैटर्न ऑफ अकाउंट असिस्टेंट में सबसे पहले जो पैटर्न रहेगा इसका, वो रहेगा, एक तो जनरल इंग्लिश आएगी इसमें, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, क्वेश्चंस फ्रॉम सीए आईसीडब्ल्यूए एमबीए फाइनेंस। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के होंगे ये सारे के सारे। और रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज जो है, अवेयरनेस जो है 50 नंबर की होगी। और क्वांटिटेटिव सॉरी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 50 होंगे, और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे। और ये टोटल 150 मार्क्स होंगे, एक एक नंबर का मतलब ये क्वेश्चन होगा हर एक। और आपको टोटल टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। अब एनएफएल अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस में सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे, ये सिलेबस है इनका। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो भी आपको बी कॉम या एम कॉम लेवल पे होते हैं, या सी ए आई सी डब्ल्यू ए लेवल में टॉपिक होते हैं, वो होते हैं। लेकिन जब हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, तो जनरल जनरल इंग्लिश में आपको आएगा कॉम्प्रहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, सिनोनिम्स, नाउन, प्रनाउन, एंटोनिम्स, फिर स्पोर्टिंग एरर्स इन सेंटेंसेस, preposition, आर्टिकल्स, idioms, कंजक्शन, एडजेक्टिव्स, verbs, phrases। ये जनरल इंग्लिश में सारा सिलेबस होगा। अब इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपको इंडियन हिस्ट्री की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जियोग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, जो जो भी अवार्ड्स देश में मिलते हैं, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, और करंट अफेयर्स इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके बाद जो तीसरे टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग में एनालॉजीज लाइक सेमेटिक एनालॉजी, उसके बाद सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिर उसके बाद फिगरल एनालॉजी, देन वर्ड बिल्डिंग, relation concepts, similarities, differences, arithmetic number series, semantic series, number series, और कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको आना चाहिए नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ratio and proportion, simple and compound interest, time and distance।
तो ये जो सिलेबस है इसमें फ्रेंड्स जितनी भी आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ, इसमें 100 मार्क्स का और 50 मार्क्स का जो टेस्ट है, जो सिलेबस है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे आप लोगों का अकाउंट्स का है, तो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी आपने पढ़ाई की है, कॉमर्स रखी थी आपने प्लस टू में, प्लस वन प्लस टू में, या बी उसके बाद फिर बीकॉम करी है, तो जितना भी सिलेबस आपका सब्जेक्ट का होता है, ये 100 मार्क्स का आएगा। लेकिन जो मैं आप लोगों को बाकी पार्ट्स बता रहा था, तो उसमें एक तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है? मैथमेटिक्स में आपकी रीज़निंग आ जाती है, और जो कोडिंग डिकोडिंग है, वो भी एक तरह से मैथ्स का ही एक पार्ट होता है। तो ये 2 पार्ट लगभग 20 मार्क्स तो आपके मैथ्स के हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी मार्केट में आपको एक बुक मिल जाती है। उस बुक को आप प्रॉपर फ़ॉलो कीजिए, और जो पिछले 10 ईयर के पेपर होते हैं, एनएफएल के हों, चाहे दूसरे एग्ज़ाम्स के हों, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो 10 ईयर की या प्रीवियस पेपर आपको जो है एनएफएल की वेबसाइट से भी मिल सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स। तो उनको भी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन जो शुरुआत होती है एग्ज़ाम की तैयारी करने की, जो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, वो शुरुआत होती है, पहले जो यहाँ सिलेबस दिखाया है मैंने, उनके सारे टॉपिक्स के बेसिक्स अच्छी तरह से अपने क्लियर कीजिए। 10 ईयर आप लोगों ने जो प्रीवियस पेपर है उनको रट लिया है और एग्ज़ाम में बैठते हैं, यू आर नॉट श्योर कि वो सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे डिट्टो आएँगे। तो इससे बेटर होता है अगर आप ये सोच के चले हो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना है मैंने एग्ज़ाम को, तो ये जो मैंने लिस्ट आपको अभी बताई है, स्टेप बाय स्टेप आप अपने टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार करो, नंबर 1। नंबर 2, नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। नंबर 3, फ़ोकस करके चलें कि मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है इस बार, चाहे कुछ हो जाए। और नंबर 4, कोई एक बुक फ़ॉलो करें। बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक बुक फ़ॉलो करें। बुक भी फ़ॉलो करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें पूरा पैटर्न आपको रेडीमेड मिल जाता है। बाकी आप लोगों ने मेहनत करनी होती है। बाकी जो ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, ये टॉपिक्स आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की बात करूँगा, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम अगर आप गूगल पे लिखोगे, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। आप देखिए नंबर सिस्टम पीडीएफ फॉर्म, तो पीडीएफ फॉर्म का मतलब होता है सारे पेज आ जाते हैं, एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, तो क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएँगे। अब उसको उसकी तैयारी आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए। अब 2 तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, एक होता है सेल्फ स्टडी और दूसरा होता है कोचिंग, किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेना। तो मैं आप लोगों को पहले तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों की जो सिटिंग है, सेल्फ स्टडी है, वो बहुत हार्ड होनी चाहिए, बहुत फ़ोकस्ड होनी चाहिए। फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती हैं, फिर आपको कोचिंग सेंटर भी मूव करना चाहिए। आज की डेट में जैसे ऑनलाइन भी आप कोचिंग ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तरफ से आपका जो सेल्फ स्टडी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो आपके कुछ डाउट्स हैं, जो आपको क्लियर नहीं है, वो किसी कोचिंग सेंटर से आप टीचर से सारा कंसल्ट करके, थोड़े से पैसे लगेंगे आपके, वो मतलब पूरा एक आप कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, और उससे आपकी तैयारी जो है काफ़ी हद तक परफेक्ट हो जाएगी। तो ये इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो आज का जो वीडियो था उसमें मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया, लेकिन साथ में थोड़ी-सी एक एडवाइस हो जाती है कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, यही वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।